हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में यूज करने वाला नंबर 1 इंजेक्शन, जो कि बोल सकते हैं कि लिडोकेन इंजेक्शन का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे लिडोकेन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिडोकेन इंजेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, लिडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक की दवा होती है। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा दवा होता है, एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि एक आपके बॉडी के पार्ट में यूज किया जाता है, एक अस्थायी बॉडी के पार्ट में यूज किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि आपके पूरे बॉडी में से किसी भी एक जगह को शून्य करने के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला लिडोकेन इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जिससे दर्द को अस्थायी रूप से कम करने या नसों को शून्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में किसी भी पार्ट को, एक छोटा सा पार्ट को, उसके दर्द को कम करने के रूप में, या बोल सकते हैं कि उसी जगह पर शून्य करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जितनी भी नसें रहेंगे उसको क्या करेगा, शून्य कर देगा। वहां पर किसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये तो सिंपल भाषा में आप लोग याद रख सकते हैं लिडोकेन इंजेक्शन का। अब हम लोग जानेंगे इसका यूजेज कहाँ कहाँ किया करना है, इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि छोटे ऑपरेशन में। छोटे ऑपरेशन का मतलब है कि आपका बॉडी का एक छोटा सा पार्ट में किसी प्रकार से प्रॉब्लम होता है, तो उसको प्रॉब्लम से बोल सकते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम दिख रहा है तो उस जगह पर ऑपरेशन करने के लिए छोटे से पार्ट को सुन करने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। छोटे से पार्ट में ऑपरेशन किया जाता है तो उस टाइम पर यूज किया जाता है लिडोकेन इंजेक्शन का। ठीक है, जैसे कि उसी आगे में लिखा है कि सर्जरी में जगहों को शून्य करने के रूप में इस्तेमाल की जाती है, वही पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे दूसरा पॉइंट में लिखा है कि दूसरा पॉइंट में लिखा है कि डेंटल प्रोसीजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि दांतों को निकालने की तौर पे इस्तेमाल किया जाता है लिडोकेन जैसे इंजेक्शनों का। ठीक है, कुछ ऐसे स्प्रे आते हैं जो क्या किया जाता है कि उसको सुन करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या हो जाता है, लिडोकेन क्या हो जाता है, बहुत ही खतरनाक और बहुत जल्दी सुन करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन लिडोकेन होते हैं दांतों को निकालने या दांतों के किसी प्रकार से सर्जरी हो रहा है, या बोल सकते हैं कि दांतों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके दर्द को कम करने के रूप में या दांत को निकालने के समय इस्तेमाल किए जाने वाला लिडोकेन इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि इंजेक्शन या आईवी कैनुला बोल सकते हैं आईवी कैनुला लगाने से पहले त्वचा को शून्य करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि जब कभी भी क्या हो जाता है कि आईवी कैनुला का इस्तेमाल किया जाता है तो आईवी कैनुला क्या हो जाता है कि कैनुला मोटा सा होता है, इसलिए क्या हो जाता है कि उसी पार्ट में जहां पर आपको जिस नस में सुइया लगाना है, कैनुला को लगाना है, उस पार्ट को शून्य करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है लिडोकेन इंजेक्शन का, जिससे आपको दर्द ना हो, कैनुला आराम से फिट हो सके। ठीक है, उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है लिडोकेन इंजेक्शन का। ठीक है, 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट में लिखा है कि दर्दनाक नसों के ब्लॉक या नर्व को ब्लॉक करने के रूप में, या बोल सकते हैं कि एनेस्थेसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि आपका जो नस होते हैं उसको ब्लॉक करने में, उसमें किसी प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको शून्य करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या बोल सकते हैं कि नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नर्व ब्लॉक का मतलब हो जाता है कि आप छोटा सा जो होता है नर्व नर्व होते हैं, नसें होते हैं, उसको शून्य करने के रूप में उसी में क्या हो जाती है, ब्लॉक कर देता है। एनेस्थीसिया का मतलब हो जाता है कि उसे बोल सकते हैं कि बेहोश कर देता है, उस नस को बेहोश कर देता है, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, उस तौर पे इस्तेमाल किया जाता है दर्दनाक नसों को ब्लॉक करने के रूप में। ठीक है, 4 पॉइंट समझ गए। 5वां पॉइंट की बात करते हैं। 5वां पॉइंट में लिखा है कि दिल की धड़कन अनियमित को कंट्रोल करने के रूप में आईवी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एरिस्थेमिया के जैसे प्रयोग किया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं कि दिल की जो धड़कन होती है अनियमित रूप से
होती है तो उसको कंट्रोल करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लिडोकेन इंजेक्शन का। ठीक है, आईवी के रूप में इस्तेमाल करना होता। अब हम जानेंगे छठा पॉइंट में लिखा है कि बर्न। बर्न का मतलब हो जाता है कि कहीं पर जल जाता है तब इस्तेमाल किया जाता है। घाव या चोट के कारण दर्द को राहत देने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्थायी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर आपको घाव लगा रहा है, या बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में कहीं पर कट छट लग जाता है, या बोल सकते हैं कि चोट के वजह से एक्सीडेंटल की कंडीशन में ये सभी क्या हो जाते हैं, शून्य करने के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला लिडोकेन इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। टोटल 6 यूज पता है लिडोकेन इंजेक्शन के। अब बढ़ते हैं इसकी डोज की ओर, कितना कितना डोज लेना है इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि लोकल एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम पर 0.5 से लेकर 2% तक बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन इंजेक्शन में मिलाकर दिया जाता है। एक पानी के बोतल आते हैं जो आता है कि लिडोकेन में क्या होता है कि उसमें मिलाकर दिया जा सकता है। डोज शरीर के हिस्से या प्रोसीजर पर निर्भर करता है, यानी कि बोल सकते हैं कि आप कैसा प्रोसीजर कर रहे हैं, कितना प्रोसीजर, कितना कटछट लगा हुआ, कितना जगह पर आपको ऑपरेशन करना, उसको देखते हुए फिर उसके बाद आप लिडोकेन इंजेक्शन का डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। उसी पॉइंट में लिखा है कि आगे पॉइंट में लिखा है कि अरेस्थेमिया अरे अरे अरेथेमिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आईवी के रूप में। ठीक है, 1 से लेकर कितना 1.5 mg प्रति केजी के रूप में आईवी के रूप में दी जाती है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर रिपोर्ट डोज को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी बोल सकते हैं कि जो है 1.5 लेख से उसको डोज को अधिक भी किया जा सकता है। अधिक कितना करना है इसे हम आगे बताते हैं। जैसे लिखा है कि अधिकतम डोज की बात करें तो बिना बोल सकते हैं कि एड्रेनलिन का क्या होता है 4.5 mg प्रति केजी के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम आप 30 mg तक प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आगे और पॉइंट में लिखा है कि एड्रेनलिन के साथ उपयोग करने से, एड्रेनलिन का जो होता है कि इंजेक्शन आता है उसके साथ आप उपयोग करते हैं बोल सकते हैं 7 mg प्रति केजी के हिसाब से दिया जा सकता है। अधिकतम की बात करें तो 500 mg तक उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर में लिखा है कि बिना एड्रेनलिन के, और नीचे में लिखा है कि एड्रेनलिन के साथ मिलाने से। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा लिडोकेन इंजेक्शन का। लिडोकेन इंजेक्शन बिना एड्रेनलिन का प्रयोग करते हैं तब कितना उपयोग करना है, उसके साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं तब कितना उपयोग करना है, ये सभी चीज बता चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका क्या क्या साइड इफेक्ट शो करता है इसे जानते हैं। ठीक है, अब साइड इफेक्ट के रूप में लिखा है कि चक्कर भी आ सकते हैं, कमजोरी जैसी महसूस हो सकती है। जब कहीं बॉडी पार्ट में सुन्न होगा वहां पर क्या हो जाएगा, जो नसें रहेंगे वहां ब्लॉक हो जाएगा, खून नहीं जाएगा, तो आपको जाहिर सी बात है कि कमजोरी जैसी महसूस होगी। ठीक है, अगले पॉइंट में बात करें तो सिर में दर्द होगा, हिटिज जैसी प्रॉब्लम में आ सकती है, साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि सुनपन या झंझनाहट जैसी प्रॉब्लम में दिख सकती है, इसलिए दिखेगी क्योंकि आपको जहां पर क्या हो जाता है शून्य किया जाता है वहां पर क्या हो जाता है कि खून की क्या हो जाती है कि आपको पता नहीं लगेगा कि खून दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है, और झंझनाहट जैसी महसूस हो सकती है जो कि साइड इफेक्ट के रूप में होंगे। ये तो नॉर्मली साइड इफेक्ट है। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिखा है कि धड़कन तेज होना या कभी कभी क्या हो जाती है कि धीमी भी हो सकती है। ठीक है, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो करते हैं तब। ठीक है, ऐसे तो साइड इफेक्ट नहीं शो करते हैं लेकिन कभी शो करते हैं लिडोकेन जैसे इंजेक्शन का, तो ये सभी साइड इफेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है कि ब्लड प्रेशर का गिर जाना, ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका जो बीपी होता है और ब्लड प्रेशर के जो रेंज होती है उसमें क्या होती है गिरावट आ सकती है, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है। मतली जैसी प्रॉब्लम भी दिख सकती है और वोमिटिंग आ सकता है, उल्टियां हो सकती है। ठीक है, साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा साइड इफेक्ट। अब बढ़ते हैं इसके प्रिकॉशन की ओर। प्रिकॉशन का मतलब हो जाता है कि क्या क्या हम लोग को सावधानी रखनी चाहिए, इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसकी पहला पॉइंट में लिखा है कि यह दवा केवल डॉक्टर या नर्स के देख रेख में दी जाती है। इसका मतलब है कि जो है लिडोकेन का इंजेक्शन है इसे सिर्फ डॉक्टर या नर्स के द्वारा यूज किया जाता है, खुद से दवा नहीं लेना। ठीक है,
आगे पॉइंट में लिखा है कि हृदय रोग, लीवर की बीमारी या लीडोकेन से किसी प्रकार से एलर्जी होती है। यह बोल सकते हैं कि हृदय के रोग, हार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम दिख रहे हैं, लीवर की बीमारियां दिख रही, तो उसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि गर्भावस्था या स्तन करने वाली महिलाओं को केवल डॉक्टर की सलाह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, डॉक्टर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्या होती है प्रेगनेंसी के दौरान पे कभी कभी यूज किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर के निगरानी के तौर पे यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। चौथा पॉइंट की बात करें तो ओवर द डोज जानलेवा असर हो सकता है, यानी बोल सकते हैं कि लीडोकेन जैसे इंजेक्शन का आप अधिक प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो आपको जानलेवा जैसी प्रॉब्लमें दिख सकती है। किसी मनुष्य को दे रहे हैं, अधिक मात्रा में उसको सुई लगा दीजिएगा तो बहुत ज्यादा शून्य कर देगा, तो उससे जान भी जा सकती है। इसलिए लीडोकेन को सिर्फ डॉक्टर के सलाह पर, डॉक्टर की निगरानी पर यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा लीडोकेन इंजेक्शन का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट और प्रिकॉशन, इस सभी चीज को बताएं। आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा। आपको इसका पूरा डिटेल में हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या बोल सकते हैं किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।